Starting with the Honor 90, followed by the X9B, और अब बच रहा गाइस Honor के लेटेस्ट 200 सीरीज, द 200 एंड द 200 Pro। इन दोनों फ़ोन को मैंने कम्प्लीटली 1 वीक यूज़ किया है। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसा है। दोनों फ़ोन में सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी है, लेकिन की डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। सारी बातें आपको मैं बताता हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स इन दिस फुल रिव्यू। फर्स्ट इंप्रेशन में जब मैंने दोनों फ़ोन को होल्ड किया था, थोड़ी सी मुझे पुरानी फीलिंग आई। जैसा मैंने Honor 90 ट्राई किया था, तो वैसे सिमिलर फीलिंग यहाँ पे आ रही है। जैसे कि फ़ोन में डेफिनेटली प्रीमियम टच आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लास बैक पैनल दिया गया है, और वैसे तो वो दिखने में दोनों फ़ोन काफ़ी सिमिलर से फील हो रहे हैं आपको, लेकिन डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप Honor 200 पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी मिक्स एंड वियर्ड सा डिज़ाइन है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फ्रेम जो है वो कम्प्लीटली फ्लैट है और बैक पैनल हल्का सा कर दिया गया है, तो आपको हैंड में ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और फ़ोन रियली काफ़ी लाइट वेट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हैवी है। सीरियसली काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। अगर हम 200 Pro की बात करें, इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, कुछ वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम दिया गया है वो फ्लैट थोड़ा कम है, हल्का सा राउंडेड है। तो ये की डिफरेंस लगा मुझे दोनों फ़ोन में। अदरवाइज दोनों फ़ोन में आप पोर्ट्स, बटन्स, लेआउट देखेंगे, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। एक छोटा सा माइनर डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे कि जो कैमरे का शेप है, अगर आप इनकेस नहीं जानते हैं, ये कैमियो बूथ शेप डिज़ाइन बोलते हैं। थोड़ा सा आप लैटिन वर्ड में चलेंगे तो मिलेगा। जो 200 Pro का कैमरा लेआउट है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू Honor 200 के। सेंसर में भी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन की डिफरेंसेस भी है। उसके लिए आपको कैमरा टेस्ट का वेट करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। यहाँ पे देखो वैसे एक्साइटिंग पार्ट भी है और छोटी मोटी कॉन्स भी है, तो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। जैसे कि अगर हम डिस्प्ले कंपेयर करें, स्पेक्स वाइज चेक करें, तो बोथ Honor 200 एंड 200 Pro का स्पेसिफिकेशंस आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, एक्सेप्ट आपको दो थोड़े डिफरेंस मिलेंगे। जैसे कि जो स्क्रीन का साइज है वो Honor 200 Pro का थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज अदर फीचर्स आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। लेकिन अनदर की डिफरेंस ये, अगर आप Honor 200 देखेंगे तो इसमें देखो कर्व तो वैसे दोनों फोन मिलेगी। जो Honor 200 है वो स्लाइटली कर्व है, बहुत हल्का सा कर्व यहाँ पे दिया गया है, जबकि जो प्रो वाला मॉडल है उसमें आपको कर्व ज़्यादा फील होगा, यानी कि ज़्यादा प्रीमियम टच आपको चाहिए, तो वो आपको मिलने वाला है Honor 200 Pro में। बाकी अदर कूल फीचर्स की बात करें जो Honor अपने फ़ोन में देती है वो बहुत अच्छी है, आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है। जैसे कि यहाँ पे DC डिमिंग बहुत ही सही है, ब्लू लाइट फिल्टर और फ्लिकर फ्री डिस्प्ले दिया गया है, सर्कैडियन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी गाइस सीरियसली काफ़ी अच्छी है। आप अराउंड 4000 निट्स का ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर में दोनों ही फ़ोन बहुत ही सही दिखते हैं। स्पेशली फ़ोन को यूज़ करने में अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए मिलता है बिकॉज क्योंकि क्वाड कर्व है, बेसल आपको एग्जैक्टली सिमेट्रिकल मिल रहा है। इस प्राइस में ऑफ कोर्स आपको LTPO टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, बट उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है बैटरी सेविंग में। अगर आप 120 हर्ट्ज पे चलाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको फ्लूइड एक्सपीरियंस तो मिलने वाला ही है। व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस गाइस, यहाँ पे आपको क्या अच्छा बुरा मिलता है। Honor 200 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3, फॉलोड बाई 200 Pro मिलता है आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। इन द समरी में जितने टाइम मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, मुझे फ्रैंकली गाइस कोई भी इशू नहीं लगी। दोनों 200 या 200 Pro काफ़ी फ्लूइड यूज़ करने में, लाइक नो ग्लिच एट ऑल, नो रैम मैनेजमेंट इशूज़, कोई भी ऐसा हीटिंग इशू नहीं लग रही है फ़ोन में, कोई थ्रॉटलिंग भी नहीं है। दोनों ही फ़ोन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हैं और कूलिंग मैकेनिज्म भी काफ़ी सही दिया गया है इन दोनों फ़ोन्स में। एनिमेशन बहुत ही स्मूथ हैं, UI में कोई भी ऐसा बग नहीं दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रो स्टफ कि यहाँ पे गेमिंग का क्या सीन है। Honor 200 में आपको अप टू 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे आप 55 FPS प्लस ऑलवेज गेम प्ले का पा जाएंगे, जबकि प्रो में आपको 90 FPS सपोर्ट दिया गया। हमारी टेस्टिंग में ऑलवेज ये 85 प्लस में रहा है। तो देखो वैसे इन द समरी में दोनों फ़ोन काफ़ी कूल हैं यूज़ करने में, तो आपको 200 Pro पे जाना चाहिए। अदरवाइज दोनों फ़ोन डे टू डे लाइफ के लिए एकदम सुपर फास्ट हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन गाइस वैसे बहुत कम मिलता है कि नॉर्मल वर्जन और प्रो वर्जन आपको नियरली सेम कैमरा सेटअप दिया जाए। नंबर वाइज देखो दोनों फ़ोन में आपको सेम मिलेगा। 50 MP का मेन सेंसर है, 12 MP अल्ट्रा वाइड है, और 50 MP का 2.5x टेलीप्रो दिया गया है। जो डिफरेंस यहाँ पे है वो मेन कैमरा सेंसर में। दोनों फ़ोन में आपको डिफरेंट सोनी के सेंसर दिखाई पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट गाइस कैमरा क्वालिटी कैसी है। फर्स्ट अगर हम मेन कैमरा सेंसर की बात करें, देखो जितना हमने टेस्ट किया है, कलर्स जो निकल के आ रहे हैं दोनों फ़ोन में नियरली नेचुरल कलर्स निकल के आ रहे हैं। HDR प्रोसेसिंग भी बहुत ही सही है, और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लाइक इट्स वेरी गुड। डिटेल्स दोनों फ़ोन में देखो और टेक्सचर दोनों फ़ोन में अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मुझे ये दिखाई पड़ा, जो कंट्रास्ट एंड शेडो है वो स्लाइटली बेटर है Honor 200 Pro में कंपेयर टू Honor 200 के। अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें, देखो दोनों में 8 नहीं दिया गया, ये अच्छी बात है, 12 दिया गया है। डिटेल्स दोनों फ़ोन में काफ़ी सही हैं। डायनेमिक रिंग HDR एकदम बैलेंस दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ उड़ा हुआ है, ये काफ़ी सही है।
कलर कंट्रास्ट भी थोड़ा सा नेचुरल टोन में ज़्यादा दिया गया है, कोई ऐसा मेजर शिफ्ट कलर में नहीं दिखाई पड़ रहा है मेन कैमरा सेंसर वर्सेस अल्ट्रा वाइड सेंसर में। और दोनों फ़ोन में आपको नियरली सेम काइंड ऑफ आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज़ मिलेगी, जस्ट कलर साइंस सम टाइम जैसे मैंने पहले बताया कि 200 में थोड़ा सा कभी कभी चेंज आता है, मे बी वो चीज़ें सॉफ्टवेयर से फिक्स हो जाएंगी। जो थर्ड कैमरा लेंस है गाइस वो 2.5x ऑप्टिकल लेंस दिया गया है दोनों फोन्स में। देखो वैसे देखो तो 2 और 3 ही मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि काफ़ी सही काम कर रहा है। दोनों फ़ोन में अगर हम डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करें तो 200 प्रो है उसका जो ऑप्टिकल लेंस का फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ रहा है कंपेयर टू ऑनर 200 के। लेकिन अगर आप 3x 5x तक जाते हैं तो डिटेल काफ़ी क्लोज है, लेकिन अगर आप बियॉन्ड जाएंगे 50x तक तो आपको थोड़ा सा बेटर शॉट मिलेगा ऑनर 200 प्रो में। अदरवाइज ऐसा कोई खास मेजर डिफरेंस आपको मिलने वाला नहीं है। दोनों फोन से अगर आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो काफ़ी सही शॉट मिलता है। एज डिटेक्शन भी वैसे दोनों फोन में अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा नेचुरल टाइप का है, स्किन टोन भी कम्प्लीटली नेचुरल आ रही है। 200 प्रो में थोड़ा सा बेटर एज डिटेक्शन दिखाई पड़ा कंपेयर टू 200 के, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। मैंने ऑटो मोड में रखा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर वो चेंज करेंगे ना तो हो सकता है आप नियर सिमिलर शॉट पा सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट दोनों फोन में भी काफ़ी सही आ रहे हैं। कंप्लीट लो लाइट की बात करें, देखो वैसे दोनों फोन में शॉट आपको सही आ रहे हैं। ऑनर 200 प्रो में जितना मैंने नोटिस किया थोड़ा सा बेटर आपको नॉइस कंट्रोल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन डिटेल्स जैसे हैं और टेक्सचर दोनों फोन में नियरली सिमिलर आ रहे हैं। कंप्लीट जीरो लाइट मिलते हैं यानी कि कंप्लीट डार्क सिचुएशन में तो ऑनर 200 प्रो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा क्या लाइक ज़्यादा ही बेटर काम कर रहा है। मे बी 8 Gen 3 जो सोनी के डिफरेंस है शायद तो बेटर काम कर रहा है। तो अगर आप नाइट फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छे करना चाहते हैं तो प्रो में आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छी चाहते हैं, ठीक ठाक चाहते हैं तो 200 में आपको भी सही शॉट्स मिल रहे हैं। दोनों फ़ोन में आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। ऑनर 200 प्रो में आपको 50+2 का सेटअप दिया गया है। देखो वैसे सेल्फी शॉट लेंगे तो 50 MP की आपको बहुत ज़बरदस्त शॉट दोनों फ़ोन से मिल रही है। आप बहुत वाइड एंड नॉर्मल सेल्फीज ले सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट भी काफ़ी सही आ रही है। तो 2 MP का एक्स्ट्रा लेंस दिया गया लेकिन उससे मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आया। हाँ 200 प्रो की सेल्फी वो ज़्यादा नेचुरल लग रही है, थोड़ा सा वार्म टोन ज़्यादा है जो ह्यूमन स्किन टोन का होता है, और 200 में स्लाइटली कूलर सेल्फी है। अगर आप वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं तो लेट्स कंपेयर गाइस वीडियो क्वालिटी कैसे आती है। देखो अभी मैं आपको इंडोर का डेमो दिखा रहा हूँ, इनके हिसाब ऑफिस में या रील्स शॉर्ट्स ज़्यादा बनाते रहते हैं तो कैसा रहा है। हमने इसको काफ़ी टेस्ट किया है कैमरे को। देखो ओवरऑल हमें दोनों फोन के कैमरे सही लगे, स्पेशली ऑनर के फ़ोन के स्टेबलेशन अच्छे होते हैं, कलर वलर सही आते हैं। बाकी आप आउटडोर में भी क्वालिटी देख सकते हैं कैसी है। OIS पार्ट बहुत ही अच्छा है। 4K 30 आप दोनों फ़ोन से बना सकते हैं मेन कैमरे से। इवन अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं तो भी आप 4K वीडियोस बना सकते हैं। बाकी कूल पार्ट है चूँकि यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस दिएगा तो अगर हम हल्का सा जूम करके भी वीडियोस बनाएंगे तो भी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और स्टेबलाइजेशन भी ठीक ठाक है उस केस में। तो वीडियोज़ के लिए देखो वैसे दोनों फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली प्रो काम करना है तो आपको प्रो फोन पे जाना चाहिए। अदरवाइज कैजुअल टास्क के लिए ऑनर 200 भी आपके लिए मोर देन इनफ होना चाहिए। दोनों फोन्स आपके एंड्रॉइड 14 से आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च होते हैं और इन दोनों फोन्स को आपको 2+3 ईयर का सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए बट आई थिंक अगर आप 3 साल फ़ोन चलाते हैं इट्स मोर देन इनफ। एनिमेशंस बहुत ही अच्छे, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ फीचर जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली जो AI के फीचर दिए गए हैं वो काफ़ी कूल दिए गए हैं। वन सच फीचर जैसे कि यहाँ पे गाइस मैजिक पोर्टल मिलता है जो लाइक आपका इंस्टेंट सर्च होता है। आप कोई भी इमेज टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिलेटिव ऐप में डाल के वहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं। AI स्मार्ट सजेशन दिया गया है, कोई भी आप जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अपने आप आपके इस फ़ोन में आता रहेगा कि आप हो सकता है ये ऐप यूज़ करने वाले हो। आप इसको लॉन्ग प्रेस करके 4 या 6 में भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। एक कूलेस्ट AI फीचर तो दिया गया है वो है गाइस मैजिक रिंग का, और आई थिंक ऑनर ही आई थिंक ओनली फ़ोन जिसमें मैंने अभी तक इसको एक्चुअली बहुत ही सही तरीके से यूज़ किया है। जैसे कि अगर आप 2 फ़ोन्स ऑनर के सेम ID से लॉगिन करते हैं तो आप सेकेंड फ़ोन को इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि साइड बार, मल्टी विंडो, आप 2 ऐप एक के ऊपर एक चला सकते हैं बिग स्क्रीन में भी। मैजिक कैप्सूल दिया गया है जस्ट लाइक आपको जो एप्पल डायनामिक आइलैंड होता है वैसे देगा। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देगा। AOD के लिए आपको फुल स्क्रीन और पार्शियल स्क्रीन का फीचर दिया गया है, बट एक लिमिटेशन यहाँ पे मुझे ये लग रही है इसकी जो ये जो फीचर दिया गया है ये जस्ट टैप टू शो में आ रहा है, ये शेड्यूल पे नहीं है ना ही ये ऑलवेज ऑन है। ये मुझे चाहिए होता है सारे फोन्स में यूज़ करता हूँ। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट ये फ़ोन यहाँ पे भी सही काम कर रहे हैं। देखो दोनों फ़ोन ने 5200 mAh की बैटरी दी गई है। हमारे यूसेज में जब हम थोड़ा सा हैवी टास्क करते हैं तो ये 7 आवर्स प्लस ऑलवेज जाते हैं, और अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं तो 8 आवर्स प्लस आप आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि सुबह चार्ज करते हैं तो नेक्स्ट डे तक फ़ोन आपके बड़ी आसानी से चल जाएंगे। दोनों फ़ोन आपके 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ऑनर 200 प्रो में आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि ऑनर 200 में नहीं दिया गया। तो कुछ फीचर्स ऑफकोर्स प्रो के लिए रिजर्व रखी गई हैं।
दोनों ही फोन में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और क्वालिटी भी दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम दी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कूल फीचर्स मैंने आपको पहले बताए थे, मैजिक कैप्सूल, जैसे कि मैंने म्यूजिक मिनिमाइज कर दिया तो ये ऑलरेडी आप देखोगे टॉप में यहाँ पे प्ले हो रहा है। प्रो में क्या है कि 2 कैमरे ज़्यादा आपको स्पेस मिला है, यहाँ पे थोड़ा सिंगल है बट स्टिल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सुपर स्पीकर दोनों फोन में दिखाई पड़ रहे हैं। एट द लास्ट गाइस, व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट विद द Honor 200 एंड दी 200 Pro। देखो हमने बहुत सारे फोन्स इस प्राइस रेंज के रिव्यू किए, आपने भी देखे हुए हैं। जो हमने नोटिस किया वो ये कि जो 30,000 के रेंज के फ़ोन होते हैं उनमें कुछ फीचर्स कभी भी फ़ोन में ज़्यादा स्ट्रेस किया था, चाहे परफॉर्मेंस को लेके, चाहे डिस्प्ले या वट जो भी होता है। यहाँ पे मैंने यही नोटिस किया कि जो Honor 200 है वो बैलेंस फ़ोन ज़्यादा बनाया गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे इस एरिया में थोड़ी सी कमी लगी या ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। परफेक्ट बैलेंस फ़ोन है, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे फीचर हो, सब कुछ काफ़ी कूल है। अगर आपने फ़ोन लिया तो ये पोस्ट होती है ऑडियंस के लिए एकदम परफेक्ट फ़ोन दिखाई पड़ सकता है, कोई ऐसी इसमें कॉन्स नहीं है। वही अगर हम प्रो की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कंपेयर टू 200 के, जैसे कि परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ गई और कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के फीचर दिया गया है जो कि अगेन थोड़ा सा प्रो फीचर हो गया है। CPU थोड़ा सा जंप कर दिया गया है। तो अगर आपको रियल प्रो एक्सपीरियंस चाहिए एकदम कंप्लीटली बैलेंस फॉर्म फैक्टर में, तो Honor 200 Pro सही लग रहा है। तो मेरे तो गाइस ये व्यूज़ थे इन बोथ फोन्स को लेके। बाकी अगर आपको लगता है हमें कंपैरिजन करना चाहिए अदर ब्रांड्स के रेफरेंस में, लेट मी नो, वो भी हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नॉट अ बिग डील। अपने क्या थॉट्स हैं वो भी शेयर करेंगे इन कमेंट्स में। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर सो मेनी सच अमेजिंग कूल वीडियोस। Amazing हो तो not amazing. Anyways, just joking. See you in the next video. Have a great day.